चोपड़ा जी के पास। अनिल जी हाय, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अनिल सर सवाल पूछें। सबसे पहले तो सर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने प्रोग्राम चलाया चाचा भतीजा और निफ्टी, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है और हमारे चाचा जी भी बहुत बेहतरीन है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो 4 चांद तो यही लगाते हैं, नहीं तो फायदा ही नहीं था इस शो का। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी सर मेरी क्वेरी ये है सर, मेरे पास BSE के 61 शेयर्स हैं और जो मैंने 2329 के एवरेज प्राइस पे लिए हुए हैं, तो पीछे काफी टाइम से ये शेयर एक स्टैग्नेंट हो गया है और आज भी काफी डाउन है, तो इसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रखूं या इसको किसी से चेंज कर लूं, क्या इसका वो है, थोड़ा चाचा जी बताएं। तो चाचा जी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चाचा जी क्या कर, आज तो छोड़ देते, आज थोड़ा सा एबरेशन भी है, आज थोड़ा सा डर गया बाजार जेन स्ट्रीट वाले मामले के बाद कि वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट होगा, शायद पड़ेगा भी अगर जेन स्ट्रीट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स काम ना कर रहे हो तो एक्सचेंजेस का तो नुकसान होना है। पर चाचा जी ऐसा नहीं है गिरा है, बहुत गजब का मल्टीप्लायर रहा है ये स्टॉक, ऊपर से हायर लेवल्स पे थोड़ा कह लीजिए कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हो चुके हैं। पर चार्ट्स के समीकरण कैसे हैं? अगर मैं पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ हूं तो बैठा रहूं या निकल जाऊं? देखिए ऐसा, ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है अपने हिंदुस्तान की। तो अब क्या होना है, उस समय जब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज भी खड़ी है ना, तो घबराते क्यों? यहां से ऊपर ही है, नीचे आएगा लेकिन ऊपर जाएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म में नजरिया है तो घबराना नहीं है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो सर्वाइवल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मुझे डर है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अपसाइड ऑन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जाना तो ऊपर ही है, बस ये है कि मेरे ऊपर जाने से पहले ये मस्त ऊपर चला जाए तो अपन एंजॉय करके जाएंगे, बिल्कुल, है ना? बस ठीक है। तो भाई साहब आप बने रहिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया हुआ है सर? जी सर, मैं इस पे ऐड ऑन करूं, ये कर सकते हैं ऐड ऑन? अरे बिल्कुल, आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी मर्जी है। नहीं, अगर चाचा जी हमारे एडवाइस देंगे तो करेंगे सर। बताए ना सर, एड ऑन मतलब इसी BSE पे कुछ है? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ बोले ना। इस पे अगर कोई और हम फर्दर खरीदना चाहें तो खरीदने जा सकते हैं BSE पे। ये लेवल सही है काबा सर, और ऐड करने वाले? एवरी 10% डाउन, एवरी 10% डाउन। यहां से जब 10% करेक्ट हो, हर 10% करेक्शन में आप चाहें तो ऐड करते चले स्टॉक को। ठीक, 10%। बिल्कुल ठीक। भिलवाड़ा से शर्मा सर जुड़ते हुए, सॉरी काबा सर कुछ कह रहे हो आप? 10%। ओके, SK शर्मा सर जुड़ते हुए भिलवाड़ा से। शर्मा सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। नमस्कार जी। पहले तो चाचा भतीजे को बधाई, मैं CNBC चैनल का कंटिन्यू व्यूअर हूँ। थैंक यू सर। मेरे पास भी वो एक्सचेंज से रिलेटेड ही है, IEX के शेयर है मेरे पास 300-160 की रेट पे। गाबा सर वो और उसके पियर्स BSE MCX वो तो रिकॉर्ड हाइस के आसपास काम काज कर रहे हैं। IEX उस कैटेगरी वाला नहीं है, इसके इफ्स एंड बट्स लगे रहते हैं, बिजनेस वायबिलिटी पे बीच बीच में सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में IEX, आवाज नहीं आ रही क्या चाचा जी? बहुत दिक्कत आ रही है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्रैक हो रहा है। डायरेक्टर साहब ये क्या कर रहे हो यार? नहीं, आप इनकी गलती नहीं, गलती यहाँ इंटरनेट की भी हो सकती है। अरे अपना पंचिंग बैग तो डायरेक्टर साहब है ना, अभी सर्विस प्रोवाइडर को कहां से ढूंढें? मैं भी बोल रहा हूं, डायरेक्टर साहब देखो क्या बैग चाहिए। जैसे ट्रम्प साहब ने अपने को पंचिंग बैग बना लिया था बीच में, इंडिया इंडिया इंडिया, तो मैंने भी डायरेक्टर साहब को बना रखा है। गलती किसी की? मोदी साहब मान नहीं रहे ना उनकी बात। हाँ, आई एम होपिंग कि ये वीकेंड वाली डील बढ़िया सी अपने फेवर में आ जाए तो मजा आ जाएगा, अपन दिखा दे अपने जलवे। बीच में बहुत बोले ट्रम्प साहब अपने लिए, चिड़ सी होने लगी मुझे। खैर शर्मा सर की सवाल का जवाब दीजिए काबा सर, क्या करा जाए IEX पे? होल्ड करना चाहिए, 180 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक ये 210-5 कर लेगा तो और अच्छा तेजी आएगी, फिर 230 भी जाएगा। ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है IEX पे, लेकिन होल्ड के लायक है। होल्ड के लायक है IEX, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, छोटी अवधि में इचकोले शायद खाता रहे। मोहाली से मदन गौतम सर जुड़ते हुए। मदन सर गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून जी। मेरे पास SBI के कुछ शेयर हैं अराउंड 300 एंड बाइंग प्राइस इज 761। और मदन सर ये अपन ने लॉन्ग टर्म सोचा था? यस यस, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्लेयर। और इसमें क्वेश्चन है कि इसको मैं होल्ड करूं, निकल जाऊं, या इसमें और ऐड करूं? आई कैन ऐड मोर। आपने लिया था लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या सोच के लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि
निकलने का इतना कोई ज्यादा वो तो नहीं है। हाँ, तो अगर लॉन्ग टर्म में किसी ने लिया था इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बैट करने का, तो अपनी Yes, ग्रोथ yes. स्टोरी इंटैक्ट है। एसबीआई के अपने खुद के फंडामेंटल्स रोज स्वीटर स्पॉट पे आ ही रहे हैं, तो कुछ बिगड़ा नहीं है एसबीआई और इस सेक्टर के लिए। टेलविंड्स दोनों के लिए हैं। काबा सर, कुछ ब्रोकरेजेस तो 4 डिजिट की बात भी करने लगी हैं। एसबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है सर? वेरी क्लीन चार्ट, होल्ड करना चाहिए। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर एसबीआई का बढ़िया है। करेक्शन आया था करीब मेरे ख्याल से 10-12 महीने का करेक्शन आया था, उसके बाद अप शुरू हुआ है। रिसेंट हाई हमने 900 देखा है, वो पार कर ही लेगा मैटर ऑफ टाइम। वहां जब जाएगा थोड़ा रुकेगा, घबराना नहीं। एक बार वो 900 पार करेगा तो 1000 जाएगा, ये 4 डिजिट तो चला जाएगा मैटर ऑफ टाइम। बेस्ट बैंक है अमंग द पीएसयूज, होल्ड इट। Oh yes, best bank among the PSUs और competing with all those private sector majors too। और बहुत बढ़िया तरीके से एसबीआई रखिए सर, कोई दिक्कत नहीं। जयपुर से